हाय बच्चों, कैसे हो। दिस इज दीपाली गर्ग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप की पाठशाला। सो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट को फिनिश कर लिया था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाली एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 2 को और इसकी पहली एक्सरसाइज को। अब इस एक्सरसाइज के साथ साथ आपको क्या करना है, पहले वाले चैप्टर को प्रैक्टिस करते हुए चलना है ताकि आप उसको भूले नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपनी आज की क्लास को। देखिए चैप्टर नंबर 2 क्या है, वर्गमूल। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, और आज की एक्सरसाइज में हम वर्ग को ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि वर्ग क्या होता है। देखो, मान लो आपके पास कोई संख्या है 2 और उसका हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्ग करना है, यानी कि इसकी घात अगर 2 करेंगे तो इसका मतलब होगा कि 2 का वर्ग। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 2 बार, यानी कि 2 गुना 2, इसका मतलब क्या होगा 4। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि 2 का वर्ग क्या हो गया, यहाँ 4। इसको क्या लिखेंगे कि 2 का वर्ग 4। ये क्या कहलाएगा आपका, 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप संख्या मान लो कोई 5, अब 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुना 5 यानी के 25। या फिर ले लो 10, 10 का वर्ग क्या होगा, 10 गुना 10 इज इक्वल टू 100। मतलब क्या है इसमें कि अगर हमें किसी संख्या का वर्ग करने को बोलता है, अगर किसी संख्या का वर्ग करने बोलता है तो उस संख्या की 2 बार हम गुना कर देंगे, जैसे हमने इन वाले एग्जाम्पल्स में किया है। ठीक है, 2 बार क्या करेंगे, गुना। अब चलो हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर ताकि हमें ये वाली ट्रिक और अच्छे से समझ आए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है इन्होंने। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी बुक में इसको देखोगे क्योंकि आपको ये स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अब बोला है इसने, देखो 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा विषम संख्याएं कौन सी होती है हमारी, 1 से लेके 15 तक की। 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 9, 11, 13 और जी 15। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि 1 से 15 के बीच की, यानी कि हम 1 को और 15 को इसमें नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ हमें बतानी है ये बीच वाली संख्याओं के वर्ग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 गुना 3, इनका करेंगे क्या हम वर्ग। अब देखो 3 का वर्ग होगा 3 गुना 3 यानी के 9। अब 5 का वर्ग होगा 5 गुना 5 25। 7 का वर्ग होगा 7 गुना 7 49। 9 का होगा 9 गुना 9 81। और 11 का होगा 11 गुना 11 121। और 13 का होगा 13 गुना 13 169। अब आप क्या करोगे, आपको ये यहाँ पे ये समझ नहीं आया होगा कि एकदम से मैम ने ये कैसे लिख दिया। आपको क्या करना होगा, ये वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको 1 से लेके 20 तक के वर्ग लिखवा दूंगी आज। ठीक है, आपको क्या करना है, उन्हें याद करना है और यही आपका आज का होमवर्क होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट इसका 56 का वर्ग हमें बताना है, और सेकंड दिया है 82 का वर्ग बताना है, और नंबर थर्ड पे दिया है 65 का वर्ग बताना है, और लास्ट वाला दिया है 75 का वर्ग बताना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो 56 गुना 56
यहाँ पे 82 गुना 82 और 65 गुना 65 और 75 गुना 75। अब आपको क्या करना है, 56 गुना 56 यानी कि 56 की गुना करनी है 56 में। अब मैंने इनकी गुना पहले से ही करके रखी है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। 56 गुना 56 होता है आपका, आप गुना तो कर ही लोगे, ठीक है। 56 गुना 56 31 36 होता है और 82 गुना 82 होता है 42 25 यानी कि 4225 और 65 गुना 65 यानी कि 65 का वर्ग होता है 67 24। अब 75 गुना 75 होता है 56 25 यानी कि 5625। अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 ये होता है यहाँ पे फिनिश। इसमें क्या करना था हमें, सिर्फ कि पहले वाले पार्ट में देखो 56 गुना 56 किया हमने यानी कि 56 का वर्ग बता दिया 31 यानी कि 3136 और दूसरे पार्ट में 82 का वर्ग 4225 और 65 का वर्ग 6724 और 75 का वर्ग कितना किया हमने 56 25। आप क्या करोगे, 56 गुना 56 यानी कि इसकी गुना करोगे, 82 गुना 82 इसकी गुना करोगे और 65 गुना 65 करोगे। अब 75 गुना 75 करोगे। बस आपको ये करके यहाँ पे इसके सामने ऐसे लिखना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपना हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 3। परिमेय संख्या क्या होती है, अगर कोई संख्या p बटे q के रूप में हो यानी कि बटे के फॉर्म में हो, ये वाला अंश हो और नीचे वाला हर हो, ठीक है। अब देखो इसका पहला पार्ट, देखो पार्ट नंबर इसका फर्स्ट -5। अब इसके बटे में क्या नहीं है, हर। ये क्या हो गई, अब देखो p बटे q की फॉर्म में, और हमें यही सबसे पहले इसमें करना था, p बटे q की फॉर्म में इसको लाना था। अब ये क्या हमने, अब क्या करना है हमें इसमें, इसने बोला है क्वेश्चन में कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कैसे करेंगे हम, -5 बटे 1 का वर्ग करेंगे यानी कि इस अंश का और हर का एक साथ क्या करेंगे, वर्ग। एक साथ कैसे करेंगे, -5 गुना -5 और बटे में 1 गुना 1। अब देखो माइनस माइनस के अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 की गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 और नीचे क्या आएगा आपका 1 गुना 1 यानी कि 1। अब ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया 25 बटे 1। अब इसको हम सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारे पास था -5 यानी कि इसके पास हर नहीं था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे का 1 हटा देंगे, इसको हम पहले की तरह ही नॉर्मल फॉर्म में कर देंगे। अब ये आ गया आपका आंसर 25, ठीक है। चलिए इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। 13 बटे 17, इसका क्या करना है, हमें पूरे का वर्ग करना है यानी कि अंश का भी और हर का भी। अब 13 गुना 13 और बटे में क्या आएगा आपका 17 गुना 17। देखो 13 मल्टीप्लाई 13 क्या होगा आपका 169। आप इसकी गुना खुद करके देखोगे। 17 गुना 17 क्या होता है 289 और यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है इसका -6 बटे में 7। माइनस कहाँ है आपका, बीच में, ठीक है। इसका क्या करना है, वर्ग। देखो ऊपर क्या करेंगे हम -6 और गुना करेंगे -6। अब अगर हम इसका माइनस नीचे ले आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने क्या किया, इस माइनस को ऊपर यानी कि 6 के साथ इसको लगा दिया। अब नीचे क्या होगा 7 गुना 7। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस, और 6 छंग होगा 36 और 7 सती होगा 49 और यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए अगला पार्ट देखेंगे इसका।
पार्ट नंबर 4। इसमें क्या है 15/19। अब इसका क्या करना है वर्ग। ये आपकी इस वाले चैप्टर की सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसलिए इसको करते हुए डरना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है वर्ग को समझना है कि वर्ग क्या होता है। अब देखो इसमें क्या करना है 15 गुना 15 और नीचे 19 गुना 19। अब 15 गुना अगर 15 करेंगे तो 225 हो जाता है और 19 के अगर 19 में करेंगे तो 361, ठीक है। अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने इनकी गुना कर रखी है, यानी कि इनके वर्ग पहले से ही निकाल रखे हैं। देखो पार्ट नंबर इसका 5 -125। अब देखो इसके पास क्या नहीं है 1 और हमें क्या बनाना है इसे परिमित संख्या। इसके बटे में 1 लगाया। अब क्या करेंगे हम इसका वर्ग। -125 गुना -125 और बटे में 1 गुना 1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 125 और 125 की गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15,625, यानी कि 15,625 और 1 की गुना करेंगे 1। अब इसको हम पहले की तरह सिर्फ इसका अंश लिखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और यही हो जाएगा आपका। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 9/-23। अब इसका क्या करना है हमको, इसका वर्ग करना है। देखो 9 गुना 9, अब नीचे -23 गुना 23। जहां भी वर्ग आएगा आपको उस संख्या की 2 बार गुना कर देनी है, ठीक है। अब 9 9 में हो जाता है आपका 81 और 23 की 23 में अगर गुना करेंगे तो आपका आएगा 529 और यही होगा आपका इसका आंसर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 1 से 20 तक के वर्ग को। आपको मैं ये लिख कर दूंगी, आपको क्या करना है उनको स्क्रीनशॉट कर लो या फिर कॉपी पे नोट करके याद कर लेना है, ताकि आपको आगे वाली एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए देखिए ये है आपके 1 से लेकर 20 तक के वर्ग। अब पहले में क्या है, देखो 1 गुना 1 यानी कि 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 2 गुना 2 4, 3 का वर्ग 3 गुना 3 9, 4 का वर्ग 4 गुना 4 16, 5 का वर्ग 5 गुना 5 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 7 गुना 7 49, 8 का वर्ग 8 गुना 8 64, 9 का वर्ग 9 गुना 9 81 और 10 का वर्ग 10 गुना 10 यानी के 100। अब देखो ये वाली साइड यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग तो है आपके लिए नॉर्मल, क्योंकि ये आते हैं आपकी टेबल में भी। लेकिन अगर हम 11 से लेके 20 तक की बात करें तो ये हैं आपके थोड़े से हार्ड, इसलिए आपको इनको बार बार याद करना पड़ेगा जिससे कि ये आपके अच्छे से याद हो जाए। देखिए 11 गुना 11 क्या होता है 121, 12 गुना 12 यानी कि 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। अब यहाँ तक आपको ये एकदम पक्के करने पड़ेंगे ताकि आपको अगले वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ सके और उसमें बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब आपका ये क्या है होमवर्क, आपको 1 से लेके 20 तक के वर्ग पक्के याद करने हैं। अब 1 से लेके 10 तक के तो आपके याद हैं ही, लेकिन 11 से लेके 20 तक के वर्ग को आपको एकदम पक्का कर लेना है, ठीक है। चलिए तो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करोगे, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप क्या करोगे उसको कमेंट में ऐड कर दोगे, ठीक है। और चैनल को अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लोगे ताकि अगली क्लास आने पर आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों।